औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि अगर किस्मत में कोई चीज़ बदल सकती है तो वो आपकी दुआएँ हैं। दुआ एक वो वाहद तरीका है जिसमें अल्लाह ताला ना देखता है कि गरीब है ना अमीर है, ना काला है ना गोरा है, ना बच्चा है ना बड़ा है, बस आपकी नीयत देखी जाती है। किस्मत लिखी आती है, दो तरह की किस्मत होती है। एक वो होती है जो लिख दी जाती है तो बदल नहीं सकती, एक वो किस्मत होती है जो लिखी होती है लेकिन आपकी दुआओं से बदली जा सकती है। तो पॉजिटिव रहें, मायूस ना हो, दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दुआ करें और अल्लाह ताला सुने ना। हाँ, कभी ये ज़रूर हो सकता है कि आपने दुआ की तो वो फ़ौरन कबूल ना हुई, लेकिन उसके नेमुल बदल आपको मिल गया या थोड़ी देर बाद कबूल होगी, ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो जो आपको सामने नज़र आ रही है आयत, ये आयत नंबर 25 सूरह रहमान। अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान अमल है। इसकी ज़कात अदा कर देंगे, आप इसके आमिल बन जाएंगे और फिर दूसरे लोगों के लिए आप फ़ायदे के लिए कर सकेंगे। बहुत आसान अमल है। तो सबसे पहले तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अमल आसान है, बस इसमें किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई चीज़ तर्क करें। आप जो आपकी लाइफ है गुजारें, बस नशा की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सिगरेट हो, वो नहीं कर सकते आप। बाकी खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन कोई नशा, कोई गाली गलौज, इस तरह के काम आप नहीं कर सकते। तो ये अमल 13 दिन का है। सिर्फ दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, चाहे रात में कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि कोई टाइम जैसे इशा की नमाज़ होती है वो रख लें, ज़्यादा बेहतर है। बस ये कि कोई शोर ना हो आपके पास, सुकून में बैठें, कोई बच्चा, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, जिस कमरे में बैठें उसमें कोई जानदार की तस्वीर ना हो। तो चाहे लाइट ऑन रखें, ऑफ रखें, वो आपकी मर्ज़ी। टाइमिंग की भी मैंने बता दिया, पाबंदी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि अगर दिन को करना है तो फिर डेली दिन को करना है। अगर आपके पास डेली दिन को टाइम होता है तो फिर डेली दिन को करेंगे, अगर रात को करना है तो फिर डेली रात को करना है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन टाइम इशा का होगा। तो आपने ये जो आयत नज़र आ रही है, इस आयत को 13 दिन लगातार 313 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। यानी कि पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 313 बार इस आयत को पढ़ें, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ के अल्लाह के हजूर दुआ करें कि इसमें बरकत डल जाए, ये जो आप अमल कर रहे हैं इसमें आपको कामयाबी मिल जाए। तो 13 दिन करने के बाद आप इसके ज़कात अदा कर चुके होंगे, 13 दिन मुकम्मल होने के बाद, और आप इसके आमिल होंगे। चाहे मेरी कोई बहन या भाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती। बड़े लंबे लंबे चिल्ले तो औरतें नहीं काट सकती, ये अमल आराम से कर सकती हैं, जो वो फ़ायदे के लिए लोगों के बाद में कर सकती हैं। इवन अपने लिए भी करना चाहें तो आप कर लें। उसके बाद इस अमल में अगर अकेली इस आयत को भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए तो फ़ायदा देगी, लेकिन अगर आप आमिल बनकर ज़कात अदा करके इसको करेंगे तो फिर इसका असर 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आप इसके आमिल बन जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप तेल ले लें, कोई भी तेल हो, सरसों का हो, कोई भी ले लें। उस पर कोई मरीज़ आता है कि जैसे कोई ऐसा मरीज़ होता है जैसे बच्चों को दाने वगैरह चिचक निकल आती है, तो आप कोई सा भी तेल लेकर 101 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के उस पर तेल पे दम कर दें। और जो बच्चा आता है जिसको चिचक निकली होती है, उनको, घर वालों को बोलें कि डेली इसकी मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई बच्चा ऐसा आता है कि जो सूखा जा रहा है,
जैसे सूखड़े की बीमारी होती है तो सूखता जाता है, तो उसको भी ये तेल इसी तरह आप दे दें एक बार दम करके कि उसके जिस्म पे मालिश करें डेली, इंशाअल्लाह ताला तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बच्चा असेब में मुब्तला होकर मर जाता है, किसी औरत के बच्चे हैं जो असेब में मुब्तला होकर मर जाते हैं, तो जैसे ही उनके यहाँ औलाद हो तो आप उसको ये तेल दे सकते हैं जी। अब दम करें बच्चे, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। अगर किसी घर में आपको लगता है कि असेब या जिन का ख़तरा है, तो आप ये सिर्फ़ एक आयत सादा कागज़ पर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, उसके बाद ये आयत लिख दें उस शख्स को या औरत को, वो अपने घर में लगा ले, इंशाअल्लाह ताला उसका घर असेब जिन से महफूज रहेगा। ये इस काम के लिए भी बहुत मुजरब है। अगर किसी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है, दीवाना या पागल हो चुका है, तो उसको भी तेल दम करके इसी तरह दें 101 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर, और उसके सर पे मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा। पागल या दीवाना हो चुका है तो इंशाअल्लाह ताला सेहत उसकी, तबीयत उसकी बेहतरीन हो जाएगी। अगर किसी कोई खेत है जिसमें फसल नहीं होती ज़्यादा, तो फसल बोने से पहले ये एक आयत आप लिख कर बिस्मिल्लाह के साथ उस खेत में दबा लें। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई कीड़े लग जाते हैं या कोई बीमारी पड़ जाती है वहाँ खेत में फसलों को, तो वो ख़त्म हो जाएगी और ऐसी खेती होगी कि लोग देखने वाले परेशान हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा इस खेत से अनाज निकला है। इसी तरह अगर आप इसको काबू रखना चाहते हैं तो रोज़ाना 101 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, लेकिन जब पढ़ना शुरू करना है, यानी कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आयत शुरू करनी है तो बिस्मिल्लाह एक बार ज़रूर पढ़नी है। इसी तरह जब आपने ज़कात अदा करनी है तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसे डेली 101 मरतबा किसी भी टाइम अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, लेकिन बिस्मिल्लाह के पहले पढ़कर आप पढ़ते जाएंगे तो ये अमल आपके काबू में रहेगा। और जो मैंने आपको फ़ायदे बताए उन कामों के लिए आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, यानी कि आप इस आयत के आमिल हो जाएंगे और इस फिर बाद में जो मैंने आपको बताए हैं फ़ायदे, उन कामों के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मुजरब अमल है। आप ज़कात अदा करें, इसके अमल बन जाएं। अल्लाह ताला आपके हाथ में और ज़ुबान में शिफा रख दे दूसरों के लिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हासिल हो। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।